हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है एक एक्सक्लूसिव आपके एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज शुरू की है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज लास्ट जो बैक बुक के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने जा रहे हैं। सो आई होप जितनी भी वीडियोस होंगी आपने सभी देखी हैं और उनसे कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा, और हमारी कोशिश भी यही है कि हम कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम में कंट्रीब्यूट कर सकें। सो let us continue with our topic. Very important question. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meters in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? So how to perform this calculation और कैसे करना है? जैसा कि मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि आपने जो है प्रेजेंटेशन पे ही ध्यान देना है। सो लेट अस स्टार्ट द आंसर। इसमें सबसे पहले बच्चों आप गिवन लिखेंगे, देन टू फाइंड, देन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। आपके पास फुल शीट है तो आपने कैलकुलेशन भी इसी के नीचे लिखना है। मेरे पास क्योंकि बोर्ड स्पेस इसलिए मैं कैलकुलेशन यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपने जो है ऐसा नहीं करना है। आपके पास अगर सफिशिएंट स्पेस है तो आप फॉर्मूला के नीचे ही कैलकुलेशन लिख लीजिए। कैलकुलेशन बट तरीका वही होगा, उसी स्टाइल से लिखना है आपने। ओके बच्चों, सो दिया क्या क्या है आपको, पहले ये देख लें कि आपको गिवन क्या क्या है। फॉर दैट लेट मी ड्रॉ दी फिगर फर्स्ट। मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है बच्चों। ओके, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। कितना डायमीटर दिया हुआ इसका? आपको डायमीटर दिया है 200। सो द डायमीटर गिवन इज 200। okay, and it complete that one round in 40 seconds. So आप यहां लिख सकते हैं गिवन में डायमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। सो रेडियस क्या होगा बच्चों? 200 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 100 मीटर्स। टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम किसके लिए? फॉर वन राउंड। तो यहां लिखेंगे टाइम फॉर वन राउंड, दैट इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स। निकालना क्या आपने निकालना है बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 minutes 20 seconds। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 minutes 20 seconds ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 minutes 20 seconds। फॉर्मूला एज यू नो सर्कमफ्रेंस का ही यूज होगा, दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर। सो लेट अस डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करनी है? सबसे पहले आप देखिए, इफ इन 40 seconds round number of rounds is equal to let us say 1। 40 seconds में number of rounds is equal to 1। Therefore, in 2 minutes 20 seconds, 2 minutes 20 seconds अगर हम देखें तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों आप? ओके बच्चों, टाइम लेट अस फाइंड टाइम कितना दिया हुआ है। टाइम इज इक्वल टू 2 minutes 20 seconds। तो आप इसको 2 इंटू क्या कर देंगे? 60 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 120 प्लस
20, तो आप लिख सकते हैं 140 सेकेंड्स। तो इफ इन 40 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स कंप्लीट कर रहा है वो 40 सेकेंड्स में? कितने कर रहा है बच्चों? 1। सो देयरफॉर इन 140 सेकेंड्स, क्योंकि हमसे तो जो हमने डिस्टेंस निकालना है और जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो 40 के हिसाब से नहीं निकालना है, वो हमने निकालना है 2 मिनट्स। इसलिए हमें यहाँ पर जो है ये कन्वर्ट करना हुआ, और यहाँ पर भी ये करना पड़ा आपके। देखिए, सो इन 140 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स निकालें यहाँ पहले, कितने बनेंगे देखिए आप। नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। यहाँ यूनिटरी मेथड लगेगा, सो सिंपल, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम 140 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड करना होता है। सो डिवाइड बाई 40, सो ये आपका हो जाएगा 3.5 राउंड्स। कितना आ गया बच्चों? 3.5 राउंड्स। तो ये इतने राउंड्स हो गए। अब हमें क्या निकालना है देखिए आप, हमें तो ये पता लगाना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, 3.5 राउंड्स आए हैं आपके पास। बट व्हाट इज 1 राउंड? 1 राउंड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है बच्चों? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर, दिस इज 1 राउंड। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना बच्चों? यहाँ कितने राउंड्स हैं? 3.5। सो 3.5 इंटू 2 पाई आर, तो ये कितना होगा? लेट अस डू दिस। सो डिस्टेंस is equal to 3.5 into 2 pi r, which is equal to 3.5 into 2 into 22 over 7 into r। r कितना लेंगे बच्चों? देखिए 100, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। सो 35 over 10 कर लीजिए। सो 2 into 22 over 7 कर लीजिए बच्चों। ये 100, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 5, इसको इससे साथ काट दीजिए। सो ये आपके पास आ गया 2 2, ये 10 और ये 10, 100। सो 2 2 22 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 2200 मीटर्स। दिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? एक टॉपिक और था हमारा। देखिए दोनों चीजें निकालनी है, डिस्टेंस भी निकालना है बच्चों और डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट देखिए आप, बड़ा ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है आपने, क्योंकि हमारे पास 3.5 राउंड्स हैं। तो बच्चों मान लीजिए हम यहां से शुरू करते हैं। सो दिस इज व्हाट, 1 राउंड, 2, 3, 3.5 मतलब यहां पर। तो यहां पे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कि इक्वल टू डायमीटर, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों 200 मीटर इटसेल्फ। सो 200 मीटर जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों, और जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जोसेफ jogs from A to B on 300 meters straight road in 2 minutes 30 seconds and then return around and jog for next 100 meter back to the point C in another 1 minute. So what are Joseph's average speed and velocities in jogging from A to C and then A to B and A to C? चलिए, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम,
आपको बताया पहले, विल डिवाइड दिस बोर्ड इनटू 2 पार्ट्स। इधर मैं कैलकुलेशन करूँगा, यहाँ आपने नोटबुक में एज इट इज़ मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, वैसे ही करना है कंटिन्यूएशन में। ओके, सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू इंटरप्रेट दिस विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। मान लीजिए बच्चों ये A टू B, टोटल डिस्टेंस आपको पता है दिया हुआ है 300 मीटर्स, राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो जोसेफ यहाँ से गया यहाँ तक। ओके, तो आपने इधर निकालना है इसकी क्या स्पीड है, एवरेज स्पीड क्या है बच्चों, और वेलोसिटीज क्या है। तो लेट अस प्रोसीड। जैसे कि आपको मालूम है गिवन लिखना होगा पहले। सो गिवन में आपको दिया है 300 मीटर स्ट्रेट रोड, दैट इज द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 मीटर्स एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन। टाइम कितना बच्चों, टाइम इज 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो आप इसको चेंज कीजिए, 2 इंटू 60 प्लस 30 seconds, which makes 120 seconds plus 30 seconds, that total 150 seconds। से आपके पास टाइम आ जाएगा। इसमें एक पॉइंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। इसमें एक पॉइंट और लेना पड़ेगा बच्चों, हमें यहां एक पॉइंट और लेना पड़ेगा। यहां से वो वापस आता है 100 मीटर्स, लेट अस से ये 100 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस 100 है और ये पॉइंट आपके पास सी आ गया, जॉग बैक। तो ये आपके पास पॉइंट सी आ जाएगा बच्चों। ओके, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट इज, और यहां आने के लिए 1 मिनट और लगा। ये आप कैलकुलेशन में यहाँ ऐड करना होगा हमें बाद में। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको 60 सेकेंड्स और इसमें ऐड करने होंगे। तो ये जो मैंने आपको टाइम दिया है 150, ये बच्चों यहाँ लिख लीजिए A टू B, टाइम टेकन फ्रॉम A टू B। यहां से लिख लेते हैं टाइम टेकन फ्रॉम A टू B। अच्छा, अब टाइम टेकन फ्रॉम A to B and then to C, and then to C will be what, 150 seconds तो हैं ही हमारे पास, प्लस बच्चों 1 मिनट भी ऐड करना होगा। So this will make how much, 150 plus 60, this will be 210 seconds। तो ये डाटा भी यूज होगा, कहाँ का यूज होगा, आई विल लेट यू नो। तो ये आ जाएगा टाइम टेकन फ्रॉम A टू B। ये सिर्फ A से B तक का समय है। जब आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगे, यहाँ जोसेफ जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये उस दौरान जो है समय लिया गया। और कितना होगा बच्चों, ये 150 सेकेंड्स। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है ये डाटा आपके इस सवाल को। और जब वो यहाँ से वापस यहाँ आ गया, दिस इज टाइम। और जब यहाँ वापस आया तो इसमें 1 मिनट और ऐड हो गया। सो तभी ये जो है 210 सेकेंड्स होंगे। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ओके, सो गिवन डिस्टेंस ये बता दिया आपको 300, टाइम टेकन ये पूरी कैलकुलेशन करके बताया गया है। ये टाइम टेकन आप लिख सकते हैं जब A से B की बात की जाएगी। ये टाइम टेकन जब A से B
then to C. That time is 210 seconds. Okay बच्चों, so ये given हो गया. Next point is what you have to find. तो find में आपको एक तो बच्चों आपको निकालनी है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कौन सी? ए से बी. और एक आपको निकालनी है, दूसरी आपको निकालनी है ए टू बी एंड देन टू सी. ओके, टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है, क्योंकि देखो दिया हुआ है ए टू सी. दूसरा पॉइंट क्या निकालना है बच्चों आपको? एवरेज वेलोसिटी. वो भी सेम, पहला ए टू बी एंड सेकंड वन इज ए टू सी. ये हम आपको बताएंगे कि वाई वी आर राइटिंग ए टू सी. यहाँ हमने ए टू सी लिखा है और यहाँ ए टू बी टू सी लिखा है. इट्स अ बिग क्वेश्चन, सो हम आपको कैलकुलेशन में ये समझाएंगे. चलिए कैलकुलेशन में आ जाइए. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस इज टू फाइंड गिवन. ओके बच्चों, आई टोल्ड यू यहाँ पे थोड़ा आप इस तरीके से रखना है इसको. प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट पार्ट इज ठीक कैलकुलेशन पार्ट. तो कैलकुलेशन में क्या होगा देखिए आप. देखिए ए से बी जब ट्रैवल किया जोसेफ ने, सो उस समय आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा. अगर आप लास्ट कुछ वीडियोस अगर आपने देखा होगा, उसमें समझाया गया था कि वेन एवर द ऑब्जेक्ट दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, उनमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं. दैट इज, अब इस केस में कितने होंगे बच्चों? 300 मीटर्स. और आपको मालूम है एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है. तो जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बट क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम, और वो उनकी वैल्यूज क्या आ रही है? 300. तो जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी. इट मीन्स जो हमने फाइंड आउट करना था एवरेज स्पीड ए टू बी, वो निकल गया हमारे पास. एवरेज स्पीड ए टू बी, ये आपने जरूर लिखना है कि फ्रॉम ए टू बी. यहां लिख देते हैं. ये जो हमने कैलकुलेशंस की हैं बच्चों वो ए टू बी की ही की हैं. तो यहां लिखेंगे एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी. तो देखिए बच्चों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है. अब दोनों में देखिए आप फॉर्मूला एक ही लगाएंगे हम. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, देखिए आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो डजेंट मैटर, आप डिस्टेंस लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज वेलोसिटी, दोनों सेम है. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? जैसे कि आपको पता 300 एंड टाइम टेकन इज व्हाट? 150. तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, कैंसिल कीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, और यही जो है आपकी एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगी. दोनों की वैल्यू सेम है. एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 2 मीटर पर सेकेंड और स्पीड भी 2 मीटर. ओके बच्चों, अब क्या रह गया हमारे पास? ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हमें ये निकालना है. सो नेक्स्ट इज
सो यू कैन राइट डाउन हेयर जो हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया, फ्रॉम ए टू बी। सेकेंड कैलकुलेशन, फ्रॉम ए टू सी। यहां थोड़ा कैलकुलेशंस और इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि देखिए जब आप ए टू सी की बात करते हैं तो उस समय जब एवरेज स्पीड निकालोगे तो आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास कितना है बच्चों, देखिए आप 300 तो ये ले गया ए से बी तक, फिर बी से सी, सो दैट 100 मोर। एंड टोटल टाइम टेकन, अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो टोटल टाइम है, देखिए यहां से यहां तक का जो टाइम था दैट इज 150 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट और लिया, दैट इज 210, 210 हो जाएंगे। सो टोटल जो आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 210। तो इनको आप कैंसल आउट कीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाई 21 विच इज रफली इक्वल टू 1.9 मीटर पर सेकेंड, 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब निकालिए एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, अब ये डिस्टेंस नहीं आएगा, इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट जब आपको बोल रहे हैं ए से सी, तो आप यू नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट पाथ वो ए से बी फिर बी से सी नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट चला जाएगा यहां से। यही तो टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, वो यहां से यहां चला जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, अब मुझे बताइए टोटल कितना था 300, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ गया आपके पास 200। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन कितना होगा बताइए, टाइम टेकन विल बी दी इट्स सेम और डिफरेंट, बताओ बच्चों, क्योंकि वो यहां से यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट का फर्क होगा, टाइम तो उतना ही है। सो दिस विल बी व्हाट 210, कैंसिल कर दीजिए 0.9 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ चीज़ अगर इसमें ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हमने 200 ली है। ओके ओके स्टूडेंट, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is how much? 30 km per hour. So, what is the average speed for Abdul's trip? मान लीजिए ये अब्दुल का घर से और उसके स्कूल तक जो टोटल डिस्टेंस है वो हम x ले लेते हैं बच्चों, x किलोमीटर। ये उसका ओके, देन ही रिटर्न बैक। ओके, सो घर से स्कूल तक की जो दूरी है वो हम x ले लेते हैं। सेम गिवन क्या बच्चों, यहां देखिए स्पीड दे रखी है घर से स्कूल तक, और फिर स्कूल से वापस आने की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर, ये अलग अलग दे रखी हैं आपको। सो हियर यू कैन से स्पीड, आपको डिस्टेंस तो अज्यूम करना पड़ेगा टू फाइंड what is the average speed for the entire trip, एवरेज स्पीड निकालनी है।
सो फॉर्मूला जो यूज होगा वो दैट इज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैलकुलेशन देखो बच्चों, तो कैलकुलेशन में क्या करना होगा आपको, लेट द डिस्टेंस बिटवीन Abdul's home to school be x किलोमीटर, therefore अब देखिए अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x लेंगे, सो टाइम टेकन to travel from home to school is equal to, देखिए बच्चों स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना लिया हमने x, सो x डिवाइड बाई स्पीड कितनी है, दैट इज 20। टाइम टेकन, ऑल्सो टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम स्कूल टू होम, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x डिवाइड बाई 30, वो बच्चा हो जाएगा x डिवाइड बाई 30। एंड यू नो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है d1 प्लस d2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। कितना है डिस्टेंस 1, x प्लस x डिवाइड बाई, बोलिए x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। तो पहले इनका एलसीएम लीजिए बच्चों, 30 और 20 का एलसीएम निकालो पहले आप। ओके, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 20 30, सो 2 15 5 2 5 3 2 1, सो दिस इज व्हाट 1 1, तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी 3, सो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये बन जाएगा आपके पास हाउ मच 15 60 आ जाएगा बच्चों। तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास 60, और ये बन गया 2x डिवाइडेड बाई, अगर ये 60 है बच्चों तो इसको किससे करेंगे, 60 के लिए 3 से, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3x प्लस इसको किससे करेंगे बच्चों 2 से, सो ये आ जाएगा आपके पास 2x। तो टोटल जो आपकी जो कैलकुलेशन बनेगी अब, ये बच्चों क्या बनेगी, देखिए आप इधर, ये हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाई 5x ओवर 60, कैंसल दिस, कितना हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 1 अपॉन 12x, 1 अपॉन 12x, सो x काट दीजिए, सो ये आ जाएगा आपके पास 2 ओवर 1 इंटू 12 ओवर 1 विच इज 24 किलोमीटर। सो एवरेज स्पीड जो आपकी आएगी दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड जो हमने निकालनी थी, ये एवरेज स्पीड निकल गई आपकी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट वे से किया है इसको, बट एनीवे इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए आप बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव
अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कैलकुलेशन। इन केस कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और इसकी बहुत प्रैक्टिस करें जितने सम्स करवाए गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।